हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। हम लोगों ने हमारे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस में भी एक जगह बात की कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं कि जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं उन पैसों को वो बैंक अपने पास नहीं रखता, बल्कि आगे फर्दर लोगों को क्या देता है, लोन देता है उसी पैसों से। बट वो लोन उससे जितना अमाउंट उसके पास डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक्स के पास, उससे कई गुना बढ़ा के वो लोगों को लोन दे देता है, लोगों के खातों में डिपॉजिट कर देता है। इसे क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। बट ये सिस्टम्स इंप्लीमेंट कैसे होता है, हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। क्रेडिट क्रिएशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कि मनी को क्रिएट करना, बनाना नहीं, प्रोड्यूस नहीं करना, मनी सप्लाई करना, उसे बढ़ाना। Commercial banks are able to create credit which is in for excess of the initial deposit, कि मीन्स जितने इनिशियल डिपॉजिट्स जो लोग पैसा जमा करवा के आते हैं बैंक के पास, उससे कई गुना ज्यादा। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल लेके चलने वाले हैं कि अगर किसी एक पर्सन ने बैंक में 1000 डिपॉजिट करवाया तो बैंक उसी 1000 को कितने में कन्वर्ट कर देगा, 5000 का लोन देगा। कितने लोगों को, एक से ज्यादा लोगों को। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है कि मनी क्रिएट करना, उधार देना। तो इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अजम्पशंस पे भी ध्यान देंगे। बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, लेट्स डिस्कस अजम्पशंस। तो सबसे पहला पॉइंट है, द एंटायर कमर्शियल बैंक इज ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, मीन्स सिंगल बैंक। अगर एक शहर, एक सिटी की बात हो रही है और एक सिटी के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सबको क्या माना जाएगा, सिंगल यूनिट, मतलब एक सिंगल कमर्शियल बैंक माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स, कि जो भी पैसा दिया जा रहा है या खर्च किया जा रहा है, लिया जा रहा है, वो सब बैंक्स के थ्रू होगा। मतलब चेक के थ्रू पेमेंट्स की जाएंगी, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होंगी, मीन्स कैश का कोई लेना देना नहीं होगा कि बैंक से हम कोई कैश विड्रॉल कर रहे हैं और हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो कैश में दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ बैंक्स के थ्रू ही पेमेंट आएंगी और जाएंगी। मतलब हमने किसी से पेमेंट लेनी है तो चेक के थ्रू मिलेगी, अगर हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो वो भी चेक के थ्रू देंगे। तो हमारे पास यहाँ दो अजम्पशंस थी, सभी बैंकों को एक माना जाएगा और जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो विदाउट कैश होंगी, मतलब चेक के थ्रू होंगी। तो हम लोगों ने एक शेड्यूल तैयार किया। पहला राउंड क्या है कि कोई भी पर्सन बैंक में गया, उसने क्या किया, 1000 डिपॉजिट करवाया। बैंक ने उस 1000 में से कुछ रिजर्व में रखा, LRR एट 20%। LRR का मतलब क्या है, लीगल रिजर्व रेशो, कि मीन्स कमर्शियल बैंक कुछ रेशो, मतलब उस 1000 में से एज ए रिजर्व रखने वाला है। और वो रिजर्व रेशो कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि वो 20% है। तो 1000 में से 20% मतलब 200 बैंक ने क्या किया, अपने पास रिजर्व रखा और बाकी का अमाउंट मतलब 800 वो क्या दे दिया, लोगों को लोन दे दिया। अब सेकेंड राउंड में भी क्या हुआ, अब जो बैंक ने 800 लोगों को लोन दिया है वो अकाउंट में जमा होगा उन लोगों के। कैश की हम लोगों ने पहले ही बात करी थी अजम्पशंस के अंदर कि वो कैश विड्रॉल नहीं करेंगे जिसे भी बैंक ने लोन दिया है। बैंक उस बंदे के अकाउंट में क्या करेगा, वो पैसा जमा कर देगा, वो 800। अगर उस पर्सन ने किसी को कोई पेमेंट करनी है तो वो कैश विड्रॉल करके नहीं देगा, वो उस बंदे को क्या करेगा, नेक्स्ट किसी पर्सन को चेक दे देगा। और वो चेक कहाँ आएगा, बैंक के पास। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि सारे बैंकों को क्या माना जाएगा, एक बैंक माना जाएगा। तो अब डिपॉजिट कितने हो गए उस पर्सन के अकाउंट में, 800। अब बैंक के पास डिपॉजिट आया, डिपॉजिट का 20% बैंक ने अपने पास रखना है, कितना, 160। बाकी का 640 क्या हुआ, अब वो फर्दर किसी और पर्सन को लोन दिया जाएगा।
640 डिपॉजिट हो गया किसी और पर्सन के अकाउंट में। अब वो पर्सन भी सारे के सारे पैसे कैश विड्रॉल नहीं करने वाला बैंक से, अगर उसने किसी को पेमेंट देनी है तो वो चेक के थ्रू देगा। तो वो 640 का 20% कितना हुआ 128, और 512 ये फर्दर आगे लोन दे दिया जाएगा। ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे डिपॉजिट में जीरो नहीं आ जाती, मीन्स सबका जो डिपॉजिट का टोटल है वो कितना नहीं बन जाता 5000। अब जमा कितना हुआ, स्टार्टिंग में एक पर्सन ने जमा करवाया 1000, बैंक ने धीरे धीरे करके सभी लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, टोटल कितने अमाउंट 5000। अब 5000 कैसे आया, 1000 को हम लोगों ने 5000 में कन्वर्ट किया, मतलब कितने टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीपल हो गया। बैंक ने डिपॉजिट हुए 1000 और उसने 5 गुना ज्यादा अमाउंट मतलब 5000 लोगों को लोन देके लोगों के खातों में पैसा जमा कर दिया। अब बात आती है कि वो 5000 क्यों हुआ, तो कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा, कितनी उधार दे के लोगों के खातों में पैसा जमा होगा, ये डिपेंड करेगा मनी मल्टीप्लायर पे। तो अब बात आती है कि मनी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसका एक फॉर्मूला है 1/LRR। हम लोगों ने यहाँ अजम्पशन ये की थी कि 20% रिजर्व रेशो है, तो 1/20% मतलब 5 टाइम्स। तो 1000 से स्टार्ट हुआ, कितने गुना रुपया बनेगा 5 गुना, तो मतलब टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए 5000। तो बैंक के पास आया तो 1000, बट उसने लोगों को जमा करके लोगों के अकाउंट्स में लोगों को लोन देके टोटल डिपॉजिट्स कितने क्रिएट कर दिए 5000 के। तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड हो करने वाला है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। मनी मल्टीप्लायर जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्रेडिट क्रिएशन क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। मनी मल्टीप्लायर जितना कम होगा क्रेडिट क्रिएशन भी उतनी ही कम होगी, मतलब बैंक उतना ही कम रुपया उधार दे पाएगा। तो हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की कि कैसे हुआ। Let's suppose initial deposit in bank is 1000 rupees and LRR is 20%. It means bank are required to keep only rupees 200 as cash reserve and are free to lend rupees 800. हम लोगों ने टेबल में बात कर ली कि 1000 जमा हुए, उसका 20% 200 वो रिजर्व में रखेगा और 800 फर्दर लोन देगा। अब वही सपोज borrower has deposited rupees 800 into the bank। अब बैंक ने उसे कैश तो दिया नहीं, उस 800 जिस बंदे को लोन दिया है वो उसके अकाउंट में ही जमा हो गए। नाउ वंस अगेन बैंक कीप 20% एज कैश रिजर्व एंड लैंड द बैलेंस ऑफ रुपीज 640। borrowers are these their loans to making payment by checks which again come bank in the account of banks। अब कोई भी पर्सन किसी को पेमेंट कर रहा है तो वो चेक के थ्रू दे रहा है, और वो चेक वापसी कहाँ आगे जमा हो जाता है, उसी बैंक में आके जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टम्स कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक वो 1000 कन्वर्ट नहीं हो जाता 5000 में। बात हुई मनी मल्टीप्लायर की। द लॉ ऑफ मनी दैट्स द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज ए रिजर्व, कि बैंक के पास जो पैसा जमा होता है वो उसका हर यूनिट को कन्वर्ट करता है किसी न किसी तरीके से लोगों को लोन देने में, और वो डिपेंड करेगा रिजर्व्स के रेशो के ऊपर। तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR, LRR एट 20%, तो इसका कितना हुआ 5 टाइम्स। इट सिग्निफाइज दैट एवरी यूनिट ऑफ मनी kept एज ए रिजर्व बैंक आर एबल टू क्रिएट 5 टाइम्स ऑफ मनी। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, टोटल डिपॉजिट्स कितने होंगे 5000, और वो डिपेंड हुआ मनी मल्टीप्लायर पे, और मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करेगा किस पे, रिजर्व रेशो पे। रिजर्व रेशो जितनी ज्यादा होगी मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा, और रिजर्व रेशो अगर मान लो हम लोग यहाँ कहते हैं कि 10% होती तो 1/10% कितना आता है 10 टाइम्स, मतलब रिजर्व रेशो जितनी कम होगी मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा। मनी मल्टीप्लायर जितना ज्यादा होगा बैंक उतना ही ज्यादा रुपया उधार दे पाएगा। तो कंक्लूजन्स क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक्स लैंड्स मनी मेनली टू इन्वेस्टर्स। द राइज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन, कि जितना ज्यादा बैंक लोगों को लोन देगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा, उधार देगा, देश में वो पैसा मिलने किसे वाला है, प्रोड्यूसर्स को, ज्यादा काम धंधों के लिए कि बिजनेस को चलाने के लिए, उतना ही हमारे देश के अंदर
बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और देश का नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू हमारे देश के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ टॉपिक था हमारे पास कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन, कि कैसे कमर्शियल बैंक्स लोगों को उधार देते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन मेनली डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर पे। मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा बैंक उतने ही ज़्यादा रुपए उधार दे पाएगा। वो मनी मल्टीप्लायर जितना कम होगा उतना ही बैंक्स कम रुपया उधार दे पाएंगे। और मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करेगा हमारी रिजर्व रेशो पे, और रिजर्व रेशो जितनी कम होगी मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा होगा। तो बैंक्स कम पैसों से, जमा पैसों से ही बहुत ज़्यादा लोगों को लोन दे पाता है। इस सिस्टम्स को ही कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन, उधार बनाना या उधार देना। और वो डिपेंड करेगा प्राइमरी डिपॉजिट्स, मतलब हमारे पास जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास इनिशियल डिपॉजिट जमा हुए हैं, अगर 1000 की जगह 10,000 होता तो वो 10,000 वाला कन्वर्ट हो जाता ऑटोमेटिकली 50,000 में। अगर वो 20,000 होता तो वो और ज़्यादा, मतलब 1 लाख में कन्वर्ट हो जाता। तो इनिशियल डिपॉजिट्स भी रोल प्ले करेंगे क्रेडिट क्रिएशन कितनी ज़्यादा होने वाली है। तो हमारे पास यहाँ टॉपिक था क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।